अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल 5 मिनट विद अम्मार। जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर के अंदर दो टूल्स को डिस्कस किया है, मैजिक वॉन्ड टूल एंड लासो टूल। आज की क्लास 6 के अंदर आज हमने डिस्कस करना है पेन टूल को। एडोबी इलस्ट्रेटर का पांचवा टूल जिसका नाम है पेन टूल। तो आज के लेक्चर के अंदर आज हम देखेंगे कि पेन टूल का बेसिकली एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर क्या फंक्शन होता है। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें अभी सब्सक्राइब, और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू। तो आज हम प्रॉपर तौर पर पेन टूल को डिस्कस करने लगे हैं कि पेन टूल को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम पेन टूल को प्रेस करते हैं, आर्ट बोर्ड के ऊपर लेकर आते हैं और उसको ड्रैग किए बगैर उसको अगर एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हम खींच के ले आते हैं तो हमारे पास एक लाइन ड्रॉ होती है। इसी तरीके से हम 4 लाइन ड्रॉ करते हैं और एक रेक्टेंगल शेप को ड्रॉ करते हैं। अगर हम गौर करें तो हम अगर रेक्टेंगल शेप को देखें तो इसकी हर लाइन के अंदर एक डिस्टॉर्शन मौजूद है। डिस्टॉर्शन इसलिए है कि हमने शिफ्ट की को साथ प्रेस करके नहीं रखा था। तो जब तक हम शिफ्ट की को प्रेस करके नहीं रखेंगे तब तक हमारे पास शेप्स के अंदर एक खलल मौजूद रहेगा। फाइन। तो इसको हम सिलेक्शन टूल के ज़रिए सिलेक्ट करके इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और वंस अगेन हमने पेन टूल के ज़रिए रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करनी है। अब की मर्तबा जब हम पेन टूल के ज़रिए रेक्टेंगल शेप को ड्रॉ करेंगे तो अब हम शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे। जब शिफ्ट की को हमने प्रेस करके रखना है तो अब जो भी हमारे पास लाइन आएगी वो एक स्ट्रेट लाइंस के अंदर ही हमें शो होगी। दूसरी बात इसके अंदर के जब भी हम कोई लाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं तो दूसरी लाइन तक पहुंचने के लिए, दूसरे एंकर पॉइंट तक पहुंचने के लिए वो हमें एक पिंक कलर की लाइन शो करवाता है। अब जब वो पिंक कलर की लाइन शो होती है दैट्स मीन कि आप जिस रास्ते पर भी जाएंगे तो वो जो पिंक लाइन है, वो जो स्मार्ट गाइड है, वो आपको साथ साथ गाइड करता रहेगा। अब स्मार्ट गाइड को लाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। या तो हम जाते हैं व्यू के अंदर, वहाँ पर स्मार्ट गाइड के ऊपर टिक का निशान या चेक का निशान हम ओके कर देते हैं। अदरवाइज़ हम उसको कंट्रोल प्लस यू के ज़रिए भी स्मार्ट गाइड को ऑन रख सकते हैं। सेकंड, हमने डिस्कस करना है कि पेन टूल को अगर हम कर्व के ज़रिए लेकर आएँ तो हम कर्व कैसे लेकर आते हैं। उसके लिए हम पेन टूल को चूज़ करते हैं और आर्ट बोर्ड के ऊपर पेन टूल को माउस को हमने ड्रैग करके आना है। ड्रैग करके हम जो ही आते हैं तो उसके ऊपर एक साथ एक कर्व शो होती है। अब उस कर्व के ज़रिए हम आर्ट बोर्ड के ऊपर डिफरेंट शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब जिस तरह हमने फर्स्ट शेप ड्रॉ की है उसके अंदर हमने फिल एक्स जो रखा है वो रखा है रेड, ठीक है। तो इसी तरीके से शेप्स का हम फिल एक्स भी रख सकते हैं और स्ट्रोक एक्स भी रख सकते हैं। नेक्स्ट हम एक शेप ड्रॉ करते हैं और पेन टूल के ज़रिए वंस अगेन हम ड्रैग करके आते हैं माउस को। हमने जो ही ड्रैग किया है माउस को तो हमने एक और कर्व को तैयार कर लिया है आर्ट बोर्ड के ऊपर। अब ड्रैग करने के बाद हमने डिफरेंट एंगल से अपने माउस को ड्रैग किया है और डिफरेंट हमने कर्व्स को क्रिएट किया है आर्ट बोर्ड के ऊपर। फाइन। अब इस शेप के अंदर हमने फिल एक्स किया है सब्स कलर और इसका जो हम स्ट्रोक एक्स रखेंगे वो रखेंगे हम रेड। अब फिल एक्स जो होता है वो किसी भी शेप का सेंटर वाला पार्ट या अंदर वाला पार्ट हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास शेप होगी उसका अंदर वाला जितना भी पार्ट होगा वो बेसिकली उस शेप का फिल एक्स कहलाता है। अब उसका नेक्स्ट आता है स्ट्रोक एक्स कि स्ट्रोक एक्स किसी भी शेप का क्या होता है, बेसिकली आउटर पार्ट जो होता है वो उसका शेप का स्ट्रोक एक्स होता है। अब इस शेप का हमने स्ट्रोक एक्स रखा है रेड कलर का। फाइन जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है ऐड एंकर पॉइंट का टूल। ऐड एंकर पॉइंट टूल बेसिकली एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर क्या फंक्शन काम करता है। अब उसके लिए हमने आर्ट बोर्ड के ऊपर एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ की है। अब रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करने के बाद जब भी हम एंकर पॉइंट को ऐड करेंगे तो बेसिकली हम किसी भी शेप के पाथ के ऊपर हम एंकर पॉइंट को हमेशा ऐड करते रहते हैं। अब आपके सामने एक रेक्टेंगल शेप हमने ड्रॉ की है आर्ट बोर्ड के ऊपर। अब इसके किसी भी पाथ के ऊपर हमने
एंकर पॉइंट को हमेशा ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमने हमेशा इसके पाथ के ऊपर ही क्या करना है, एंकर पॉइंट को ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस रेक्टेंगल शेप का जो टॉप का पाथ है उसके सेंटर के अंदर हम एक एंकर पॉइंट ऐड करते हैं। सेम एज इट उसी रेक्टेंगल शेप का जो बॉटम का पाथ है उसके सेंटर के अंदर हमने एक एंकर पॉइंट को ऐड कर दिया है। अब एंकर पॉइंट ऐड करने के बाद हमने उसी एंकर पॉइंट जो हमने अभी ऐड किया है उसको हमने सिलेक्ट करके उसको नीचे खींच के आना है सेंटर पॉइंट, रेक्टेंगल शेप के सेंटर पॉइंट के अंदर ही उसको हमने फिक्स कर देना है। तो सेम एज इट हमने उसी रेक्टेंगल शेप का के जो नीचे वाला बॉटम वाला पाथ था उसके ऊपर हमने एंकर पॉइंट को ऐड किया था। तो अब उसको भी हमने सिलेक्ट करके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए उसको भी हमने सेंटर पार्ट के अंदर मर्ज कर देना है। सेंटर पॉइंट के ऊपर हमने आकर मर्ज कर मीन कि हमने टॉप का जो था हमारे पास एंकर पॉइंट और जो बॉटम का था उन दोनों को हमने रेक्टेंगल शेप के सेंटर के पॉइंट के ऊपर आकर रख दिया है। तो हमारे सामने एक खूबसूरत शेप बनकर आ चुकी है। नेक्स्ट एंकर पॉइंट टूल को हम एक और शेप के ऊपर अप्लाई करते हैं। ऐड एंकर पॉइंट को हम इलिप्स शेप के ऊपर ड्रॉ करते हैं कि एक इलिप्स शेप हमने ली है आर्ट बोर्ड के ऊपर, उसके किसी भी पाथ के ऊपर हमने एक एंकर पॉइंट को ऐड कर दिया है। अब उस एंकर पॉइंट को ऐड करने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए सिलेक्ट करके उस एंकर पॉइंट को हमने इलिप्स शेप के सेंटर के अंदर तक लेकर आना है। फाइन। इसी तरीके से हम उस इलिप्स शेप्स के बॉटम के पाथ के ऊपर हमने एक एंकर पॉइंट ऐड करना है और उस एंकर पॉइंट को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए सिलेक्ट करके भी हमने सेंटर के अंदर लेकर आना है। तो दोनों एंकर पॉइंट्स को सेंटर में लेकर आने के बाद हमारे पास एक खूबसूरत शक्ल बन गई है जिसके अंदर हमने सब्ज कलर को फिल कर दिया है। फाइन। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने दो टूल्स को डिस्कस किया है, पेन टूल और ऐड एंकर पॉइंट टूल। फिल वक्त तक इतना काफ़ी। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टूल को डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।